तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लाइन चार्ट और ट्रेंड लाइन क्या होती है। लाइन चार्ट बेसिकली यूज़ होता है टू विजुअलाइज ट्रेंड ओवर टाइम, कि आप अगर किसी चीज़ का ट्रेंड देखना चाह रहे हो कि एक सर्टेन पीरियड में उस चीज़ ने कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए आप जो है लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। जैसा कि ज़्यादातर ये यूज़ होता है स्टॉक प्राइस में, इवन आप सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टैक्ड लाइन चार्ट जो है वो कैसे बना सकते हैं। नॉर्मल लाइन चार्ट और स्टैक्ड लाइन चार्ट में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेट्स आ रही हैं, 15 दिन है मेरे पास जनवरी के, और उसमें मेरे पास गूगल की जो स्टॉक की प्राइसेस थी वो यहाँ पे दी गई हैं। उसके अलावा अमेज़ॉन की जो स्टॉक प्राइसेस थी वो यहाँ पे दी गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे अपनी जो लाइन ग्राफ है वो हम ऐड कर सकते हैं। लाइन ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, और अगर आप यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो रिकमेंडेशन होगी वो लाइन चार्ट की ही होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज़ करके यहाँ पे मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ का, जिसमें इंसर्ट लाइन और चार्ट एरिया के बारे में बात की गई है, इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले 2D लाइन आ जाएगा। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो सिंपल लाइन ग्राफ का है, दूसरा जो ऑप्शन है वो मेरे पास स्टैक्ड लाइन ग्राफ का है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो सिंपल मेरे पास लाइन है इसको ऐड कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि मेरे पास नीचे जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ आ रहे हैं, और इसके अलावा ऊपर जो मेरे पास यहाँ पे स्टॉक की प्राइसेस आ रही हैं, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे मेरे पास डेज़ आ रहे हैं जो उसकी डेट्स थी। 15 दिन मेरे पास यहाँ पे डाटा में अवेलेबल थे, और इसी तरह वर्टिकल एक्सिस में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टॉक की जो है वो प्राइस आ रही है। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे चार्ट एलिमेंट पे, तो यहाँ पे आप ये जो आपके लेजेंड्स हैं इनको आप टॉप पे, बॉटम पे, या जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। जो एक्सिस हैं आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको आप नाम भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सिस पे जाके इसको मैं यहाँ पे अगर डेट का नाम दे दूँ, और इसी तरह से मैं अपने जो मेरे पास प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस है इसको मैं यहाँ जाके स्टॉक प्राइस का नाम भी दे सकता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी लाइंस में डाटा भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा अपनी लाइन को सिलेक्ट करके, और ऐड डाटा लेबल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास जो मेरे पास नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से जो उसका डाटा था स्टॉक की प्राइस का वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह मैं अपनी जो ऑरेंज लाइन है उसको राइट क्लिक करता हूँ और ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ। ऐड एलिमेंट पे जाके डाटा लेबल पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अबव डाटा कर देता हूँ। तो आपने देखा कि जो भी स्टॉक की प्राइस है वो चार्ट से अबव मेरे पास शो हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको मार्कर्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा कि चेंज चार्ट टाइप पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से मेरे पास लाइन विद मार्कर्स का ऑप्शन आ रहा है। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, अब मेरे पास डेट वाइज मार्कर्स भी ऐड हो चुके हैं, ताकि मुझे ये देखने में आसानी हो कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक की प्राइस है वो किस दिन को अवेलेबल थी। अच्छा, अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्टैक्ड लाइन ग्राफ जो है वो क्या होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नीचे जो है इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे मैंने अभी पेस्ट किया है अपना ग्राफ, उसमें स्टैक जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। स्टैक कैसे इंसर्ट करूँगा, उसका सिंपल तरीका है कि मैं डिज़ाइन में जाऊँगा, चेंज चार्ट टाइप करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो स्टैक लाइन का है, यानी कि उसमें जो सिंपल मेरे पास लाइन होगी ग्राफ की वो स्टैक हो जाएगी। अगर आपको मार्कर्स के साथ जो है वो स्टैक करना हो तो आपके पास ये ऑप्शन है जिसमें स्टैक लाइन विद मार्कर्स आ रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो अब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास सेम जो ट्रेंड था वही आ रहा है, और मेरे पास जो स्टॉक की प्राइस थी वो भी सेम शो हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो ऊपर वाले केस में जिसमें मैंने मार्कर्स यूज़ किए थे लाइन ग्राफ में, उसमें मेरे पास जो गूगल का सबसे पहला जो स्टॉक की प्राइस आ रही थी 1 जैन को, वो 656 रुपीज़ थी, और नीचे जो मैंने स्टैक लाइन ग्राफ यूज़ किया है उसमें भी 656 ही है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं तो फिर दोनों के ग्राफ में डिफरेंस क्या है। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैक का मतलब समझना होगा। स्टैक का मतलब होता है कि जब आप एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रख देते हैं और वो लेयर बनाते जाते हैं, उसको हम स्टैक कहते हैं। जब भी आप स्टैक कॉलम या चार्ट या लाइन जो भी कुछ ऐड करते हैं अपने नॉर्मल ग्राफ के अंदर, तो एक्सेल क्या करता है कि एक्सेल जो पहली डाटा सीरीज़ होती है उसके अंदर दूसरी डाटा सीरीज़ को ऐड करके आपको उसका रिजल्ट दे देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा स्टैक लाइन ग्राफ है, मैं यहाँ पे टाइटल में लिख भी देता हूँ। ये मेरा स्टैक लाइन ग्राफ है विद मार्कर्स, और जो मेरा ऊपर वाला ग्राफ है ये मेरा सिंपल लाइन ग्राफ है विद मार्कर्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे स्टैक लाइन ग्राफ विद मार्कर्स वाला जो मेरा चार्ट है उसमें देख सकते हैं कि जो सबसे पहले आपके पास गूगल की प्राइस थी वो 656 थी और जो अमेज़ॉन की थी वो 452 थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने क्या किया है, उसने 656 को ऐड कर दिया है 452 में, और जो मेरे पास रिज़ल्ट आता है 1108। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास अमेज़ॉन की डाटा सीरीज़ का वो 1108 से स्टार्ट हो रहा है। आप वो कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन सीरीज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप की मेरे पास वैल्यू है वो 1200 की है और जो बॉटम की है वो 0 की है। जबकि सिंपल लाइन ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं जो मेरी टॉप की जो वैल्यू है वर्टिकल एक्सिस में वो 800 की है और जो मेरे पास बॉटम की है वो 0 की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैक लाइन ग्राफ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक लाइन सीरीज़ को दूसरी लाइन सीरीज़ में ऐड कर रहा है, और फिर इसी तरह से अगर मेरे पास तीसरी सीरीज़ होगी तो वो भी दूसरी सीरीज़ के अंदर ऐड होके मेरे पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आप कैसे कॉम्बो चार्ट जो है वो अपने पास ऐड कर सकते हैं। मैं इन दोनों चार्ट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से डाटा हो जिसमें आपके पास एक जो पैरामीटर है वो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू का हो, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि मैंने गूगल की सेल और उसकी स्टॉक प्राइस ले ली है डे वाइज की। अब आप अगर गूगल की स्टॉक प्राइस देखें तो वो 656 है 1 जनवरी को, लेकिन जो सेल है वो 8655 रुपीज़ की है। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा अगर मैं लाइन ग्राफ में जाऊं, इंसर्ट में जाऊं और यहाँ से लाइन को ऐड करूं, तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास स्टॉक की प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको 0 के लगभग जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि जब एक्सेल उसको कंपेयर करता है ज़्यादा बड़ी फिगर के साथ तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास शो होता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। और अब हमें इसे थोड़ा चेंज करना होगा ताकि हमें बेटर एनालिसिस जो है वो मिल सके। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इनका जो चार्ट हैं वो दोनों के चेंज करने होंगे, और वो मैं कर सकता हूँ कॉम्बो चार्ट में। मैं क्या करता हूँ कि चेंज चार्ट टाइप में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि कॉम्बो चार्ट का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। इसमें मेरे पास जो स्टॉक की प्राइस है वो भी आ रही है और जो सेल है वो भी आ रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेल को 2D कॉलम चार्ट पे ले जाता हूँ और 2D क्लस्टर्ड कॉलम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और जो स्टॉक की प्राइस है उसको मैं चेंज करके यहाँ पे लाइन विद मार्कर ले लेता हूँ, और इसको मैं जो है लाइन विद मार्कर को सेकेंडरी एक्सिस बना देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस है वो भी ऐड कर देता हूँ। मैं लाइन पे राइट क्लिक करता हूँ और ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि स्टॉक की प्राइस जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, ऐड एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ से डाटा लेबल में जाके इसको मैं अबव द चार्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास हर दिन की जो वैल्यू है वो यहाँ से शो हो जाए। और इसी तरह से मैं अपने जो कॉलम हैं उन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी ऐड डाटा लेबल कर सकता हूँ, और जो मेरे पास सबसे पहले दिन की जो सेल है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो ग्राफ है वो रिलेटिवली ज़्यादा मीनिंगफुल है। मैं यहाँ पे सेल में 1000 सेपरेटर भी ऐड कर देता हूँ। वो कैसे कि मैं सेल की वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट डाटा लेबल में जाता हूँ और यहाँ पे नंबर में जाके कैटेगरी जो है उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ नंबर की, और आप देख सकते हैं अब 1000 सेपरेटर जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है मेरे पास।
तो अब आपके पास जो है वो चार्ट ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से आपके सामने आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे पे आपके पास गूगल की सेल जो है वो क्या थी, उसी दिन आपके पास गूगल की जो स्टॉक की प्राइस थी वो क्या थी, और आपके पास स्टॉक की प्राइस का जो ट्रेंड है वो भी लाइन ग्राफ के ज़रिए आ रहा है, और जो आपके पास सेल का कंपैरिजन है वो आपके पास कॉलम के थ्रू आ रहा है। फाइनली हम बात करते हैं कि आप अपने लाइन ग्राफ के अंदर ट्रेंड लाइन जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास वही जो डाटा था मेरे पास, जिसमें मेरे पास सबसे टॉप में डेट्स आ रही थी और उसके बाद मेरे पास गूगल और अमेज़ोन की स्टॉक की प्राइसेस आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से लाइन में जाता हूँ और यहाँ से मैं सिंपल लाइन विद मार्कर जो है वो वाला ग्राफ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लानी है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ब्लू का जो डाटा सीरीज़ है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके सबसे मेरे पास सेकंड लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ट्रेंड लाइन का, यहाँ से मैं लीनियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो मेरे चार्ट के अंदर जो ये मेरे पास आ रहा है ग्रिड लाइंस आ रही हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। इसी तरह से मैं अपनी जो ऑरेंज मेरे पास डाटा सीरीज़ थी उसको सिलेक्ट करता हूँ और ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके ट्रेंड लाइन में जाऊँगा और यहाँ से भी लीनियर लाइन को ऐड कर दूँगा। अगर आप ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें उसके ऊपर, तो आपके पास फॉर्मेट ट्रेंड लाइन के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन भी आ रही है और उसके बाद लीनियर भी आ रही है। उसके बाद आपके पास 3-4 टाइप्स की और ट्रेंड लाइन आ रही हैं, जो कि ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिक के लोग हैं वो बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि ये तमाम लाइंस जो हैं वो हम क्यों ऐड करते हैं अपने डिफरेंट जो है वो डाटा के एनालिसिस में।